डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग एक कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किसका? मोमेंट का। हम लोग जिसमें पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट की एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ मोमेंट पढ़ेंगे और वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी पढ़ेंगे और मोमेंट का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। और ये जैसा कि लेक्चर नंबर जो है आपका ये 06 है, ठीक ना। नेक्स्ट लेक्चर में, एक सेपरेट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक ना। न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट लेक्चर ही लेक्चर नंबर 7 होगा। लेकिन आज हम लोग इसके कोर कॉन्सेप्ट को पहले समझें कि बेसिकली जो है मोमेंट है क्या। देखिए, जब मोमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स। बेसिकली इट इज द टर्निंग इफेक्ट, मोमेंट इज बेसिकली टर्निंग इफेक्ट। अब बोलिएगा सर टर्निंग इफेक्ट कैसे? तो टर्निंग इफेक्ट इस तरह से कि जैसे आप दरवाजा खोलते हैं ना तो टर्न करते हैं कि नहीं? आ रही बात समझ में? दरवाजा खोलते हैं तो अगेन हिंज के खिलाफ क्या करते हैं आप? टर्न करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे अब जैसे ये मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक ना। अब यहाँ पर आप फोर्स लेंगे तो ये क्या होगा? ऐसे बेंड होगा कि नहीं? तो ये टर्न करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। यहाँ हिंज लगा हुआ है, हिंज नहीं लगा रहेगा तो ये टूट जाएगा, ठीक ना। तो बेसिकली टर्न करता है। अब ये टर्न जो है किसी पॉइंट के अबाउट करेगा, ठीक ना। टर्न टर्न्स ऑलवेज अबाउट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट टर्न करेगा। जैसे ये है, अब इसको आप टर्न करेंगे तो ऐसे टर्न हुआ कि नहीं? या ऐसे भी टर्न कर सकते हैं ऊपर नीचे। जैसे इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे जा रहा है कि नहीं? तो एक टर्न कहाँ से कर रहा है? यहाँ पर, जहाँ पर आप पकड़े हैं। तो हमेशा जो टर्निंग होती है किसी न किसी एक पॉइंट के अबाउट टर्न होगी। हो सकता है किसी पॉइंट के अबाउट टर्न ना हो, जो कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा कपल जब पढ़ाएंगे तो मोमेंट और कपल में बेसिकली यही डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है ना। कि होल सोल टर्निंग होगा लेकिन किसी पॉइंट के अबाउट नहीं होगा, वो थ्रू दी बॉडी होगा। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं, उसको मोमेंट नहीं बोलते हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड कपल। कई बार मोमेंट और कपल के बीच डिफरेंस बच्चे नहीं बता पाते हैं क्योंकि इट लुक्स वेरी मच सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है ना। तो पहला क्या देखिए, टर्न्स ऑलवेज अबाउट ए पॉइंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली, मैथमेटिकली यदि हम बात करें, मैथमेटिकली ठीक है ना। बेसिकली मोमेंट को हम लिखते हैं m से, एंड इट इज फोर्स इनटू जो है फोर्स इनटू आप लेंथ ऑफ द बीम या लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है ना। या सिंपल लेंथ हम लिखते हैं। और लेंथ कहाँ तक? जहाँ तक कि टर्निंग, जैसे यहीं पर टर्निंग का कुछ ऑप्शन आ जाए ना तो यही लेंथ हम लेंगे। तो फोर्स इनटू लेंथ, तो इसी को हम लोग कई बार आर्म लेंथ भी बोलते हैं। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मोमेंट की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर, ठीक है। मोमेंट की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। अब इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो, ठीक है, तो यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। कि जैसे कोई फोर्स है आपका, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं हम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकली यदि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है आपका, मान लीजिए P या F, जो भी फोर्स लग रहा हो। इस फोर्स का फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो है कुछ आपका मैग्नीट्यूड होगा और कुछ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और इसका कुछ डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि इसका मोमेंट निकालेंगे तो हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। जिस पॉइंट के अबाउट भी निकालेंगे उसको मान लीजिए O, और उसको एक ट्रायंगल में बदल देंगे और वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेते हैं, ध्यान रखिएगा,
मोमेंट में डिस्टेंस जो लेते हैं हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। एल जो है क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे ये फोर्स यहाँ लग रहा है ना, और ये डिस्टेंस है एल, यदि ये फोर्स इधर लग जाए, ठीक है ना, तो इस फोर्स के चलते मोमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि उसी लाइन के अलोंग है, लेंथ के अलोंग है फोर्स, ठीक है। तो यहां पर यदि मोमेंट निकालना होगा तो यहां मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट O ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, P इंटू ओ सी, ठीक है ना। P और लेंथ क्या है OC, और P का मतलब क्या हुआ, P मतलब क्या है AB, और ये क्या हो गया OC, और ये क्या हो गया ट्रेंगल। यदि 2 इंटू हाफ AB इंटू OC लिख दें तो कोई नाराजगी, मतलब 2 इंटू जो ट्रेंगल बना आपका, जो भी आप ट्रेंगल मान लीजिए AB और OC, तो ट्रेंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल, ठीक है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि AB एंड OC जो है आपका ट्वाइस ऑफ ट्रेंगल है। एरिया ऑफ ट्रेंगल जो है आपका AOB, दैट मीन्स कि यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ ए फोर्स, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स, ठीक है ना, अबाउट एनी पॉइंट इज ज्योमेट्रिकली equal to twice the area of triangle whose, क्योंकि ये तो क्या हो गया आपका ट्रायंगल का एरिया हाफ AB इंटू OC, ठीक ना। तो ट्रायंगल whose base is line representing the force and the vertex is the point about which moment is taken, ठीक है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ मोमेंट की, ध्यान रखिएगा, ये तो जो ग्राफिकल ज्योमेट्रिकली क्या निकाले हम कि जो भी आपका एरिया होगा, ठीक है ना, ट्रायंगल का, उससे जिस भी फोर्स का निकालना हो उससे एक ट्रायंगल निकाल लीजिए, जिस अबाउट जैसे यहाँ निकालना हो तो इससे हम निकालेंगे। इसका अभी वेरिग्नॉन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बताए थे ना कि क्या पढ़ेंगे, वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल, एक जो है सेपरेट हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। ये वेरिग्नॉन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ मोमेंट भी इसको बोलते हैं, ये अभी पढ़ाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके पहले हम, अच्छा हाँ, उसमें ये जो है जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके पहले थोड़ा हम लोग टाइप ऑफ मोमेंट पढ़ लें। टाइप ऑफ मोमेंट कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई आपका क्या होगा, मान लीजिए कोई बीम ही है, सिंपली सपोर्टेड बीम, घर के ऊपर देखे होंगे ना। अब यहाँ पे के ऊपर आप जो है यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसमें दो चीज़ हो सकता है, जब ऐसे बेंड होगा, ठीक ना, अब यहाँ पर कोई बैठा है बच्चा, यहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक ना, तो इसको क्या होगा, ऐसे आप मोड़ते हुए दिखेंगे, और यदि कोई बच्चा यहाँ बैठा है तो इसको ऐसे मोड़ते हुए दिखेगा। मतलब या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, दो ऑप्शन है। ये देखिए, ये यदि हम ऐसे मोड़ रहे हैं तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज, और उल्टा जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी देखे होंगे ना, दीवार घड़ी तो जरूर देखे होंगे,
तो या तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो दो टाइप का मोमेंट आएगा। क्लॉकवाइज को जनरली हम लोग निगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को जनरली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में अलग अलग भी ले लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, वेरिग्नॉन दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल जो है ऑफ मोमेंट या लॉ ऑफ मोमेंट। लॉ ऑफ मोमेंट कहता क्या है, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लिखिए। उसके पहले थोड़ा सा इसको हम समझा दें कि यदि कोई आपका फोर्स है, अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़े थे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कि 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसी तरह से यहाँ भी है कि कोई यदि आपका क्या है कि फोर्स है और फोर्स का नाम क्या है P, और A और B क्या है फोर्स है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट के अबाउट आप क्या लेते हैं, मोमेंट ले रहे हैं। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। कोई और मान लीजिए कि फोर्स है जो पैरेललोग्राम में आप पढ़े होंगे Q है, ठीक है ना। अब इन सब का क्या है, निकालना है मोमेंट P का Q का। तो अब ये भी आपको मालूम है कि ये जो P और Q है इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर होगा R, ठीक है ना। और ये आप पैरेललोग्राम बनाए थे, याद है, इस तरह से कुछ पैरेललोग्राम बनाए थे आप। इसको मान लीजिए A B और ये हो गया आपका C और ये हो गया D। इस O के अबाउट निकालना है, तो O से आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, सबको जोड़ेंगे, और इस O से ये भी जुड़ेगा, A भी, और इस P के निकालने के लिए OAOB एक ये ट्रायंगल होगा, देख लीजिए। AB वाला निकालने के लिए ये होगा, और एक जो है AQ निकालने के लिए होगा। इसको थोड़ा सा हम जो है कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको याद हो, ठीक है। फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए भी AOD की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर अभी आप समझे थे ना कि कोई भी एक सिंगल फोर्स किसी पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो उससे क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। और ट्रायंगल जब बना लेंगे तो उसको 2 टाइम्स करके लिख लेंगे, ठीक है। अब वो कैसे लिखते हैं, वो लिखें उसके पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख दें, ठीक है ना। क्या लिख दें, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ वेरिग्नॉस थ्योरम क्या कहता है कि इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, if a number of coplanar forces are acting simultaneously, are acting simultaneously on a particle, the algebraic sum of moment the algebraic sum of moment of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर कोप्लेनर फोर्स एंड these are all acting simultaneously किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर काम कर रहा हो, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब कि P का मोमेंट, Q का मोमेंट, और भी कोई फोर्स होता है उसका भी मोमेंट, सब मिला करके इन सारे फोर्स के रिजल्टेंट का जो मोमेंट होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना रहेगा तो राम कहानी आप लिख लीजिएगा,
ठीक है ना। क्या राम कहानी कि ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये इसका रिजल्टेंट है, तो पहले पी फोर्स का हम क्या निकाल लें, मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ पी जब आप निकालेंगे क्या अबाउट ओ, तो फ्रॉम ट्रायंगल क्या हो गया आपका ए ओ बी, देख रहे हैं ना ए ओ बी। यहाँ पर आप निकालेंगे पी का मोमेंट ऑफ पी अबाउट ओ, दैट मीन्स की 2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, ए ओ बी का एरिया। उसी तरह से ट्रायंगल ए ओ सी मतलब मोमेंट ऑफ क्यू निकाल रहे हैं, ए ओ सी, और ये मोमेंट ऑफ क्या हो गया क्यू, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है ना। यहाँ पर आप एरिया समझ लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट एरिया, ठीक है। एरिया निकाल लेंगे। अब मोमेंट ऑफ आर निकालना हो तो ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी मतलब मोमेंट ऑफ आर, ठीक है ना। अब मोमेंट ऑफ आर की यदि हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ आर मतलब क्या, ये भी वही होगा 2 इंटू एरिया ऑफ किसका ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ए ओ डी, ये ट्रायंगल बन रहा है ना ए ओ डी, ध्यान दीजिए ए ओ डी। अब ध्यान दीजिए, तो अब पूरी राम कहानी यहाँ पर अब हम जो निकाले हैं यही निकाले हैं ना। स्टेटमेंट क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर अबाउट पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू सम ऑफ एम पी मोमेंट ऑफ पी प्लस मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट द सेम पॉइंट, अबाउट सेम पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा अबाउट सेम पॉइंट, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा देखिएगा, तो ट्रायंगल ए ओ डी, अब यही हम निकालना चाहते हैं ट्रायंगल ए ओ डी का, यहाँ निकालेंगे ए ओ डी, इस फिगर को ध्यान दीजिएगा। तो ट्रायंगल ए ओ सी अब प्लस ए सी डी लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ट्रायंगल ए ओ सी अब प्लस ए सी डी, ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ सी रहने दीजिए, और ए सी डी को आप क्या लिखेंगे, ए सी डी को ए डी बी लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल ए डी बी लिख सकते हैं, और ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है ना, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी ये ए ओ बी के बराबर होगा, दैट मीन्स कि ए सी डी, ए बी डी और ए ओ बी क्या होना चाहिए, तीनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ए बी डी एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये ओ जो है क्या है डी के पैरेलल है, ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहें तो लिख दें सिंस ओ एंड डी इज कोलिनियर, कोलिनियर हैंस, अब आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए ओ बी। ये आप 9th क्लास की ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि यदि कोलिनियर पॉइंट हो, सेम हाइट हो, ठीक है ना, तो पॉइंट कहीं भी हो उसकी एरिया क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो ट्रायंगल एरिया आप मतलब क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी के एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी क्या निकाले थे, ट्रायंगल ए ओ सी का एरिया, और ए सी डी, अब ए सी डी को आपने ए डी बी लिखा और ए डी बी को क्या लिख रहे हैं ए ओ बी, दैट मीन्स कि ए ओ सी अब प्लस ट्रायंगल क्या हो गया ए ओ बी लिख दिए। और ये ट्रायंगल जो है आपका ए ओ डी मतलब क्या एम आर, देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया एम आर, और एम आर इक्वल टू क्या हो गया एम ए ओ सी, ए ओ सी क्या है आपका एम क्यू, ठीक है ना।
और यहाँ ध्यान दीजिए ये सब में 2 ऑलरेडी है, तो 2 दोनों तरफ से हम कैंसिल करते जा रहे हैं, 2 दोनों तरफ आएगा। और AOB किसका है? MP का, ठीक ना। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, और कुछ प्रूफ करना था क्या? और तो कुछ मेरे समझ से प्रूफ नहीं करना था। तो हेंस ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि नहीं? ये क्या हो गया? आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप जो है प्रूफ कर सकते हैं वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल को, वेरिग्नॉन्स के मोमेंट को, ठीक है। अब इस पे जो है हम लोग जो है कुछ इसका पढ़ेंगे, वेरिग्नॉन्स लॉ पर ही एक दो न्यूमेरिकल करके तब विदा लेते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं जो कि पूरे के पूरे वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल के ऊपर क्या होगा? बेस्ड होगा, ठीक है। तो इसमें जो है एक न्यूमेरिकल जो है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। एक क्वेश्चन जो है प्रायः पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। 5 मिनट का है, ध्यान दीजिएगा। ये कोई एक ऑब्स्टेकल है जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में आप समझाया था, और ये जो है कोई एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। ये यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर कोई P फोर्स लगा करके कोई बच्चा जो है इसको पुल कर रहा है। इस स्फेरिकल बॉल का डायमीटर कितना है? 550 mm, ठीक ना। और ये जो हाइट है आपका किसका? ब्लॉक का, ये कितना है? 150 mm, ठीक ना। और ये क्या है? A, ये क्या है? O, ये क्या है? P, P क्या है? अपने आप में पुल है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि यूनिफॉर्म व्हील ऑफ 550 mm डायमीटर इज वेइंग 50, ये जो है वेट ऑफ बॉल इज कितना है? 5 किलो न्यूटन, रेस्ट्स अगेंस्ट ए रिजिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ 150 mm हाइट, है ना। एंड सिंस फिगर इज बीइंग गिवन हियर एंड फिगर इज सेल्फ एक्सप्लानेटरी, फिगर जो है क्या है? सेल्फ एक्सप्लानेटरी है। देन बोल रहा है कि फाइंड दी पुल, ठीक ना। पुल मतलब P का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, थ्रू फाइंड द पुल required just to turn the wheel over corner A, of the block and find the reaction of the block, ठीक ना। एंड फाइंड द रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कैसे करेंगे? आपको कोई भी दुनिया में क्वेश्चन दिया हो, ध्यान दीजिएगा, 3 ही चीज़ तो रहता है। कुछ गिवन रहेगा, ठीक ना, क्या रहेगा? कुछ गिवन रहेगा, और कुछ जो है आपको टू फाइंड रहेगा कि क्या निकालना है आपको, और बीच में आपको क्या लगा लेना है? मेथड, ठीक है, जो भी हमने पढ़ाया है अभी वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल का, लॉ ऑफ मोमेंट जो पढ़ाए हैं। गिवन क्या दिया है कि वेट ऑफ बॉल क्या है आपका? 5 किलो न्यूटन, और जो है रेक्टेंगुलर ब्लॉक का हाइट कितना दिया है? 150 mm। दैट मीन्स कि H हम लिख लेते हैं कितना? 150 mm, और डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल व्हील कितना दिया है? 550 mm। निकालना क्या है आपको? P निकालना है, और नॉर्मल रिएक्शन R निकालना है। इसका यदि हम
इस फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। इस फ्री बॉडी डायग्राम में इसको हम वहाँ से भी बना सकते हैं, लामीज थ्योरम लगा करके या ट्रेंगल लॉ लगा करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये जो 550 mm है, ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं कि एक यहाँ पर लग रहा है P, चूंकि एंगल नहीं दिया है, एंगल दिया रहता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते। और ये जो है आपका निकल रहा है नॉर्मल रिएक्शन R, और ये लग रहा होगा W, और ये लग रहा होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन RA। बाय द वे यदि एंगल मिल जाए हमें तो हम यहाँ पर ट्रेंगल लॉ लगा सकते हैं डायरेक्ट। जब एक बार ट्रेंगल लॉ लग जाएगा तो मोमेंट भी निकल जाएगा हमारा। एक बार यदि ट्रेंगल लॉ लग गया तो क्या होगा, मोमेंट भी हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल निकाले, बिना एंगल निकालने हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो इसको हम थोड़ा सा और निकालें। ये देखिए, ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक और ये जो है नॉर्मल सरफेस है। इसके ऊपर जो है आपका यहाँ पर इधर से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कौन सा, ये RA देख रहे हैं ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है ना। और ये कहाँ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। और ये नॉर्मल रिएक्शन दैट मीन्स कि ये इसके सेंटर तक जाएगा। सेंटर मतलब इसकी जो है यहाँ से ये पॉइंट क्या है, A है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट B मान लीजिए, ये पॉइंट क्या हो गया आपका B है। तो ये O से A मतलब क्या है, रेडियस, और ये 550 का आधा कितना हो जाएगा, 275 mm। तो ये हाइट कितना होगा, ये हाइट थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। ये कितना दिया है, 150, ठीक ना। और ये कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये टोटल कितना है 275। 275 में ये 150 माइनस हो जाएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा ये 275, ये हमें ये चाहिए ना, ये हाइट चाहिए सिर्फ इतना सा। तो ये पूरा कितना है 275, इसका आधा, ये कितना है 275, और ये कितना है 150। तो बचा कितना, 275 माइनस 150, दैट मीन्स कितना हो गया 125 आ रहा है, सही है। और यही एंगल थीटा चाहिए हमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा आप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस 275, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर थीटा आपका कितना निकल जाएगा, थीटा निकालिएगा तो साइन इन्वर्स कर दीजिए, ये आपका 27 डिग्री के आसपास आ रहा होगा। आप निकाल करके थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई आपसे पूछता है कि इस AB का वैल्यू क्या होगा, तो AB भी आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 275 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 125 का स्क्वायर। तो AB कितना निकल गया, AB कितना निकल गया 245 के आसपास आ रहा होगा। ये भी आप निकाल करके जरा सा देख लीजिएगा। जो है अब ये तो थोड़ा सा मुझे याद है, गलती होगी तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास से हम भी कैलकुलेटर लेकर के बैठेंगे, आप भी कैलकुलेटर लेकर के बैठिएगा। विदाउट कैलकुलेटर जो है संभव नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो अब P निकालना है हमें, ठीक है, P निकालना है। तो जस्ट टेक जो है मोमेंट अबाउट पॉइंट A के अबाउट यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, P यहाँ पर लग रहा है ना, यही है ना P, यही है ना P। तो टेकिंग मोमेंट क्या लिखेंगे, मोमेंट अबाउट क्या A, क्या हो जाएगा दोस्तों P इंटू 275, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, इक्वल टू वेट कितना है, ये वाली वेट कितना है, ये वेट कितना है 5 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस कितना निकाले AB का 245, 5 इंटू क्या हो जाएगा 245। तो P कितना निकल करके आया बताइए,
ये आपका लगभग 4.5 किलो न्यूटन मीटर आ रहा होगा। ये आप ज़रा सा निकाल करके देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा सा जो है प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ द, तो ये निकल गया आपका P, ठीक ना, हम A के अबाउट निकाल लिए। अब रिएक्शन निकालना है, टू कैलकुलेट द रिएक्शन। अब रिएक्शन निकालना है तो जस्ट फोर्सेस को, जो भी आपका यहाँ फोर्स है सबको हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या मालूम है कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो, टोटल वर्टिकल फोर्स शुड बी जीरो एंड टोटल मोमेंट शुड बी जीरो। तो ये तो मोमेंट इक्वेशन से ही तो निकल गया हमारा P, और ये R है आपका। तो यहाँ पर या तो हम जो है वर्टिकल फोर्स को इक्वेट कर दें, या इस R को फिर से ब्रेकअप करें। ये R किसको लिए हैं, सॉरी RA, ये R तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, ये भी निकाल देते हैं, वही बता रहे हैं। इस R को एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, और ये एंगल आपका निकल गया है कितना, थीटा, ठीक ना, और यहां भी निकल गया है, ठीक है। तो अब इसका हम देखिए, एक इधर और एक इधर जाएगा, और ये एंगल कितना होगा, ठीक ना, ये एंगल मतलब P का एंगल, ठीक ना, P का एंगल मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन इस अलोंग लग रहा था, ठीक ना, और यहाँ P कितना ले लिए थे, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो ये दोनों के बीच कितना एंगल हुआ, हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल हो जाएगा, ये देखिए हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 था और ये 27, तो ये 27, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 27, अरे बात समझ में, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 27। तो यहाँ पर दोनों कर देंगे, पहले इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब करेंगे इक्वेट करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो क्या हो जाएगा आर ए कॉस कंपोनेंट कॉस 27 डिग्री, देखिए यहाँ पर हम निकाल देते हैं आर ए कॉस 27 डिग्री इक्वल टू ये कितना हो जाएगा P, और P अभी आप निकालें 4.5, 4.5 ये भी कॉस कंपोनेंट 90 माइनस 27 कितना हो जाएगा 4.5 कॉस 90 माइनस 27। तो यहाँ से आर ए निकल जाएगा आपका, और ये कितना निकल रहा होगा आप देख लीजिएगा 2 के आसपास निकल रहा होगा। और उसी तरह से यदि ये आर निकालना है तो अब आप, चूंकि यहाँ पर क्या है कि ये बहुत कम लग रहा होगा क्योंकि इधर ज़्यादा लग रहा है, तो आप वर्टिकल कर दीजिए, ठीक है ना, वर्टिकल आर ए, ध्यान दीजिए अब आर ए निकल गया है आपका, तो आर ए क्या साइन थीटा साइन 27 डिग्री इक्वेटिंग वर्टिकल, ध्यान दीजिए आर ए 27, फिर P साइन कंपोनेंट प्लस P साइन क्या 90 माइनस 27, और ये दोनों ऊपर जा रहा होगा, प्लस प्लस R, ये भी R ऊपर ही जा रहा है, और इक्वल टू क्या हो रहा है W, W आपको दिया हुआ है कितना 5 किलो न्यूटन दिया है कि नहीं। अब आर ए मालूम है P मालूम है, तो R निकल सकता है क्या, R आई थिंक नेगेटिव आ रहा होगा, आप निकाल के एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव इसलिए आ रहा होगा क्योंकि ये क्या हो रहा है ऊपर की ओर धक्का दे रहा है ना, तभी तो ये उधर जा रहा है, टर्न कर रहा है, अरे बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट था, तो इस तरह से ये बहुत अच्छा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए हमने ये क्वेश्चन करा है कि यहाँ पर P का वैल्यू कितना लगाएंगे कि ये इसके ऊपर टॉपल हो जाएगा, टॉप अप हो जाएगा, ऊपर स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आज जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स का, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। मोमेंट बेसिकली क्या है, एक टर्निंग इफेक्ट है, और ये हमने बताए थे टर्निंग इफेक्ट। फिर ग्राफिकल मेथड से कैसे हम मोमेंट निकालते हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है, और फिर टाइप्स ऑफ मोमेंट बताए, और वेरिगेशंस
प्रिंसिपल या लॉ ऑफ मोमेंट जिसको बोलते हैं वो हमने बताया कि नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, देन द मोमेंट sum of moment of all individual forces will be equal to the resultant moment of resultant force of all the forces acting on the same particle about the given point. ठीक है ना, अबाउट दी सेम पॉइंट, ये हमने स्टेटमेंट लिखे भी है। फिर आपको हमने एक न्यूमेरिकल भी करा दिए, न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया, और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये न्यूमेरिकल हमको लगता है कि 2500 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो आज यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। और फिर हम लोग अब नए एक जो है वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे थोड़ा सा लीवर के बारे में, क्योंकि लीवर भी क्या है, मोमेंट का ही पार्ट है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी लेक्चर नंबर 6 को एक्सटेंड करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा होगा वह 7, लेक्चर नंबर हमारा क्या होगा 7, जिसमें कि हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन नहीं बताएं, एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और उसी में कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा ही मुस्कुराते रहें, जीवन में ज्ञान बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच।